जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है प्रमुख त्योहार और महोत्सव 2023। तो दोस्तों ये टॉपिक भारत के हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा और हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आपको ओपन करना है तो आपको ई बुक भी और पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में, दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये है पीडीएफ क्लास नोट्स, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, और ये ई बुक है जहां पर आपको इस क्लास की ई बुक मिलेगी। दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी सोशल मीडिया का लिंक्स आपको दिया गया है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, एंथोरियम महोत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? एंथोरियम फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों एंथोरियम फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं, तो ये मिजोरम में, कहां पर? मिजोरम में इसका आयोजन किया गया है एंथोरियम फेस्टिवल। दोस्तों एंथोरियम एक प्रकार का फ्लावर है जो अमेरिकी मूल का पौधा है, लेकिन इसकी खेती की जो शुरुआत हुई है कहां से हुई है? फ्रांस और बेल्जियम से इसकी शुरुआत की गई है, और इसी पौधे की वजह से एंथोरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? वेयर हैज फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड? तो दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव। दोस्तों भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का सबसे पहला एडिशन का अभी उद्घाटन किया है भारत के रक्षा मंत्री ने। यह भारत के रक्षा मंत्री, इनका नाम है राजनाथ सिंह। कहां पर उद्घाटन हुआ है? तो यह महोत्सव कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया 21 से 22 अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया है? विच कंट्री हैज होस्टेड इट्स फर्स्ट कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल? तो सबसे पहला कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन श्रीलंका में हुआ है। कहां पर हुआ है? श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों श्रीलंका ने अपना सबसे पहला कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का मेजबानी किया है, और इसका आयोजन भारतीय अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद ने, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और एमी ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया है। अगला प्रश्न ये रहा, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? वेयर इज काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड? तो दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया? ललितपुर में किया गया। कहां पर किया गया? ललितपुर में इसका आयोजन किया गया है। बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ है? द बंगस वैली फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं प्रेजेंट में, ये हैं मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने कहां पर? सुरम कुपवाड़ा जिले में बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। दोस्तों बंगस घाटी के भीतर यहां पर टूरिज्म के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यहां पर बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से रिलेटेड है? बोट रेस इज रिलेटेड टू विच फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो दोस्तों बोट रेस की बात करेंगे हम, तो बोट रेस का संबंध ओणम से है। किससे है? ओणम से है बोट रेस का संबंध। दोस्तों ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल राज्य का त्योहार ओणम है। तो दोस्तों एक प्रकार का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, आप कहेंगे फसल उत्सव है। नौका दौड़ भारत में ओणम उत्सव से रिलेटेड है। और दोस्तों महान राजा महाबली की घर वापसी का एक प्रकार से त्योहार है। हरियाणा का कौन से जिले में बाबा जमुना दास का मेला मनाया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द फेयर ऑफ बाबा जमुना दास सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों ये कहां पर मनाया जाता है? रोहतक में मनाया जाता है बाबा जमुना दास का मेला। रोहतक के भलोट नाम का एक विलेज है, वहां पर बाबा जमुना दास मेला मनाया जाता है। दोस्तों बाबा जमुना दास के मंदिर के परिसर के पास ये मनाया जाता है मेला। रोहतक में और भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे दशहरा उत्सव और बाबा मस्तनाथ मेला, ये भी मनाया जाता है रोहतक में। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजहंस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में राजहंस पर्व मनाया जाता है।
और हर साल राजहंस पर्व जो है ये पुलिकट झील पे मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में स्थित है नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। किस राज्य में मोसू महोत्सव मनाया जाता है? इन विच स्टेट मोसू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो मोसू फेस्टिवल को नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में। और एओ जनजाति के बीच में महोत्सव मनाया जाता है मोसू फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल होता है ये बुआई के बाद मनाया जाता है। इसमें जनजाति के जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं वो आग के आसपास इकट्ठा होते हैं और वहां पे डांस करते हैं। गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों गंगा सागर मेला की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है। ठीक है, एक प्रकार का रिलीजियस फेस्टिवल है जो बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है। किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेवर त्योहार मनाया जाता है? इन विच स्टेट फेमस नवकलेवर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो नवकलेवर फेस्टिवल को उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है और उड़ीसा में ये जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। दोस्तों यहां पर गणपति रामचंद्र देवा को नवकलेवर उत्सव का संस्थापक माना जाता है और यहां पर देवताओं को क्या किया जाता है? नीम की लकड़ी से बनाया जाता है जिसे दारू ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। थाई पूसम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? थाई पूसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो थाई पूसम जो महोत्सव है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों तमिल हिंदू समुदाय के द्वारा थाई पूसम फेस्टिवल मनाया जाता है। भगवान मुरुगा को समर्पित है। यहां पर आप भगवान मुरुगा को देख रहे हैं। भगवान मुरुगा शिव और पार्वती के पुत्र कहे जाते हैं, माने जाते हैं। और थाई पूसम जो है एक महीने के नाम और एक तारे के नाम का मेल है, मतलब एक महीने का नाम है शब्द और एक तारे के नाम से मेल से बना थाई पूसम। ठीक है, केरल में मनाया जाता है। भगोरिया फेस्टिवल किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो भगोरिया फेस्टिवल बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है मध्य प्रदेश राज्य में। और इसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो एक प्रकार से ये आदिवासी त्योहार है, ट्राइबल फेस्टिवल है, मार्च महीने में होता है। कब होता है? होली के त्योहार से पहले मार्च महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें जो युवा लड़का होता है और युवा लड़कियां होती हैं वो अपने साथियों को चुनने का काम करते हैं। ठीक है, यानी अनुमति नहीं दी जाती है और वो आपसी सहमति से पति पत्नी बन जाते हैं। सागा दाव त्योहार इनमें से किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो दोस्तों सागा दाव त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सागा दाव त्योहार। दोस्तों लसोंग त्योहार फसल के मौसम के अंत और ग्रामीण सिक्किम में तिब्बती वर्ष के 10वें महीने में मनाया जाता है। किस राज्य में बिहुला महोत्सव लोकप्रिय है? इन विच स्टेट इज द बिहुला फेस्टिवल इज एक्सट्रीमली पॉपुलर? तो बिहुला जो महोत्सव है बिहार में। बिहुला बी से बिहार, ये आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। बिहुला लिखा हुआ है तो आप बिहार पे टिक करेंगे। ठीक है, तो बिहार में किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहार में आता है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, यहां पर मनाया जाता है। और अगस्त के अंत में जो अपने परिवार के लोग हैं उनकी भलाई के लिए यहां पर देवी जी से प्रार्थना करते हैं। भारत के किस राज्य में हर साल रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रण उत्सव फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड? तो रण उत्सव जो है गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव। तो कच्छ महोत्सव में यहां पर मांडवी समुद्र तट, हस्तशिल्प गांव, यहां पर स्थानीय कलाकार के द्वारा कच्छ के वस्त्र और यहां पर अलग अलग प्रकार से आपको आकर्षण देखने को मिलते हैं। सफेद रण, तो ये जो है आप इस प्रकार से मनाया जाता देख पा रहे हैं, कितना अट्रैक्टिव है ये, है ना। लेवेंडर महोत्सव किस राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में ये महोत्सव मनाया जाता है। लेवेंडर जो है आप इसे बैगनी क्रांति भी नाम से जानते हैं। लेवेंडर एक प्रकार से जड़ी बूटी है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। इसका जो फूल है और इसका जो ऑयल है ये दवा बनाने में यूज किया जाता है।
हाल ही में नदी महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? तो नदी फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो न्यू दिल्ली में नदी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दोस्तों यहां पर चौथी बार नदी उत्सव मनाया गया है, जो कि 22 से लेकर 24 सितंबर तक आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके पहला जो नदी उत्सव था 2018 में मनाया गया था, नासिक में, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर मनाया गया था। दूसरा नदी उत्सव जो मनाया गया था विजयवाड़ा में मनाया गया था, कृष्णा नदी पर। और ये जो पहल स्टार्ट की है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने स्टार्ट की, सच्चिदानंद जोशी ने स्टार्ट की है। तीसरा जो फेस्टिवल था गंगा नदी के तट पर शहर मुंगेर में, बिहार में इसका आयोजन किया गया था। हेमिस मठ महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? वेयर इज हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड? तो हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल लद्दाख में आयोजित हुआ। कहां पर? लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। लद्दाख का एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम है। राजा महोत्सव या आप इसे रज महोत्सव कहें, किस राज्य में मनाया जाता है? राजा महोत्सव या फिर रज महोत्सव कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में राजा महोत्सव या फिर रज महोत्सव आप कह सकते हैं मनाया जाता है। यह महोत्सव मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो धरती माता है वो मेंस्ट्रुएशन से गुजर रही होती हैं, और इस त्योहार के समय ना तो यहां पर किसी प्रकार की प्लफिंग का काम, जुताई का काम और खुदाई का काम नहीं होता, किसी प्रकार की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती है, बंद रहती हैं। धरती माता को उसमें आराम दिया जाता है, विश्राम दिया जाता है। ठीक है, चलिए पालकी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? पालकी फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो पालकी फेस्टिवल मनाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, जून के महीने में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल टोटल 22 डेज तक चलता है। और पालकी उत्सव महाराष्ट्र का एक शहर है पांढरपुर, वहां पर एक प्रकार से वार्षिक तीर्थ यात्रा है, यह मनाया जाता है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? द फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव मनाया गया। कहां पर मनाया गया? उड़ीसा राज्य में। दोस्तों भारत का संस्कृति मंत्रालय, उड़ीसा सरकार और KIIT विश्वविद्यालय के सहयोग से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में भुवनेश्वर में यह पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। थावे फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? थावे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो थावे फेस्टिवल को बिहार राज्य में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? बिहार राज्य में मनाया जाता है, और बिहार के गोपालगंज में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देना। बोहाग बिहू किस राज्य में मनाया गया? बोहाग बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो बिहू का जब भी बात आएगा आप चुपचाप असम को टिक करेंगे। तो बोहाग बिहू को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं, और असम का एक प्रकार से फसल उत्सव है। नेक्स्ट है बैसाखी किन राज्यों से संबंधित है? बैसाखी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो देखिए बैसाखी की जब भी बात आएगी तो आपको पंजाब और हरियाणा टिक करना है। पंजाब और हरियाणा में बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है, और 1699 में बैसाखी में गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ के गठन पर ये यहां पर मनाया जाता है। ये त्योहार जो है सिख समुदाय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है। गज उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? गज फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? तो गज फेस्टिवल को असम राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? असम राज्य में मनाया जाता है, और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का सेलिब्रेशन किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में मिश्रित यूनेस्को स्थल भी है। तो गज उत्सव जो है नाम से स्पष्ट है, गज मतलब हाथियों के लिए कंजर्वेशन का काम करना, उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका मकसद है। G20 फिल्म महोत्सव कहां पर शुरू हुआ? G20 फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो चुका है। कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में G20 फेस्टिवल का आयोजन हो चुका है। 16 अगस्त 2023 को यह स्टार्ट हुआ था, 2 सितंबर तक चला है। इसकी शुरुआत सत्यजीत रे की पथेर पंचाली की स्क्रीनिंग से हुई थी, और इसका उद्देश्य सिनेमा के क्षेत्र को बढ़ावा देना। G20 के जो आमंत्रित देश थे उनको बताना कि इंडिया का किस प्रकार से सिनेमैटिक कल्चर है, और कल्चरल एक्सचेंज करना इसका मकसद है। पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? वेयर हैज लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 बीन इनॉग्रेटेड? तो लाइब्रेरी फेस्टिवल यहां पर न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया।
दोस्तों 5 अगस्त को मैं देश की जो 15 नंबर की प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड उन्मेष एंड उत्कर्ष? दोस्तों पूरे एक साल का त्योहार और महोत्सव मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल में उन्मेष और उत्कर्ष महोत्सव का उद्घाटन किया गया। देखिए उन्मेष क्या है, तो इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है, और उत्कर्ष क्या है, ये लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव है, जिसका उद्घाटन भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया और 3 से लेकर 6 अगस्त तक इसका आयोजन किया जा चुका है। एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है। नेक्स्ट है, किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? उगादी सेलिब्रेटेड एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन विच स्टेट? तो उगादी की हम जब बात करेंगे तो कर्नाटक राज्य में उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है। उगादी को आप युगादी भी कह सकते हैं, और ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यहां पर व्यापक रूप से मनाया जाता है, और हिंदू महीने के चैत्र के पहले दिन ये पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचना की थी इसी दिन की थी, इसलिए फेस्टिवल मनाया जाता है। मतुआ मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मतुआ मेला का आयोजन दोस्तों पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहां पर? पश्चिम बंगाल पर किया जाता है, और मतुआ कम्युनिटी के संस्थापक हैं हरिचंद्र ठाकुर जी। इनकी 212वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मतुआ मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में है उत्तर 24 परगना, जहां पर श्रीधाम, ठाकुर नगर, ठाकुरबाड़ी में इसका आयोजन किया जाता है। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? वेयर इज 4th नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड? तो दोस्तों इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है, सेंट्रल हॉल न्यू दिल्ली में किया गया। इसका विषय है एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में किया गया अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन। इसका आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ऋषिकेश में गंगा तट पर किया गया है। एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 हैज बीन हेल्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहां पर अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया। एक प्रकार का वार्षिक उत्सव है, और कई यहां पर पूरे देश के जितने भी डांसर हैं, सिंगर हैं, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए यहां पर इकट्ठा होते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है, हर साल होता है, मध्य प्रदेश में होता है, छतरपुर जिले में होता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है, और ये 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी शुरुआत 1975 में हुई है। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब राज्य में। कहां पर? पंजाब राज्य में श्रिम्प मेला आयोजित किया गया। तो इस प्रकार से आपने झींगे देखे होंगे। झींगा एक प्रकार से मछली है, और इस तरीके से आप खाने में इस्तेमाल की जाती है। तो पंजाब का पहला झींगा मेला मुक्तसर जिले में आयोजित किया गया। देखिए ये मेला जो है वो झींगे की खेती के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये आयोजित किया गया है। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2023 हैज बीन हेल्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों 4 से लेकर 12 फरवरी के बीच में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया, और ये काला घोड़ा संस्था के द्वारा किया जाता है। 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहां पर? हरियाणा में इसका आयोजन किया जाता है। हरियाणा में है फरीदाबाद, वहां पर 36वां अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है। और इसमें SCO संघाई सहयोग संगठन
इसके जो भागीदार राष्ट्र हैं इस वर्ष इसमें शामिल भी हुए हैं। 46वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हैज बीन हेल्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन दोस्तों बहुत सारे दुनिया भर के जो देश के वहां पर प्रतिनिधि हैं यहां पर पार्टिसिपेट किए और 46वें संस्करण में इसका आयोजन बोईमेला प्रांगण, सेंट्रल पार्क मेला, करुणामयी, सॉल्ट लेक, कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। जगह का नाम है। और दोस्तों स्पेन जो था ये दूसरी बार फोकल देश रहा है। एशिया का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल है पुस्तक मेला ये है। नेक्स्ट है चाचिन ग्राजिंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया? चाचिन ग्राजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों चाचिन ग्राजिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में। वहां पर बहुत सारे चरवाहे पाए जाते हैं और ये चरवाहों के द्वारा यानी आप कह सकते हैं शेफर्ड्स के द्वारा मनाया जाता है। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों नागालैंड राज्य में यहां पर तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में यहां पर तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। जो संतरा उत्पादक है, जो संतरा का यहां पर खेती करते हैं, उनको यहां पर एप्रिशिएट किया जाता है उनकी कड़ी मेहनत के लिए। खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? जो खादी फेस्टिवल है इसका आयोजन मुंबई में किया गया। कहां पर? मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, खादी उत्सव का। देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई है? 1957 में। माघी मेला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? माघी मेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो पंजाब राज्य में माघी मेला का आयोजन किया जाता है। अभी क्यों किया जाता है? तो 1705 में खिदराना की लड़ाई हुई थी और यहां पर 40 सिख योद्धा किससे लड़ रहे थे? ये मुगलों से लड़ रहे थे और उनकी याद में मुक्तसर साहिब शहर है वहां पर मनाया जाता है माघी मेला। माघ बिहू या फिर भोगली बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए माघ बिहू की बात आएगी तो आपको असम राज्य में टिक कर देना है। तो माघ बिहू या फिर भोगली बिहू ये किसानों का त्योहार है जो असम राज्य में मनाया जाता है माघ महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आयुन्यूर अमनूर उत्सव किस राज्य में मनाया गया? आयुन्यूर अमनूर फेस्टिवल कहां पर किस राज्य में सेलिब्रेट किया? तो तमिलनाडु राज्य में इसे सेलिब्रेट किया गया है। दोस्तों नीलगिरी में कोटा जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है और यहां पर यह जनजाति जो है ये क्या करती है? मिट्टी के बर्तन में त्योहार जो है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी एकत्रित करती है और फिर उसमें क्या करती है? खाना बनाती, भोजन बनाती, फिर पूरे गांव को परोसा जाता है। मिट्टी के बर्तन को बनाने के बाद वो मंदिर पर उसे खोलते हैं और मिट्टी के बर्तन में भोजन बना के पूरे गांव को परोसते हैं। चेरचेरा महोत्सव, आप इसे छेरछेरा भी कह सकते हैं, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो चेरचेरा फेस्टिवल है ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है छेरछेरा या फिर चेरचेरा महोत्सव। ठीक है, और ये पौष हिंदू कैलेंडर महीने की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। दोस्तों खेती के बाद जो फसल है वो किसान अपने घर की ओर लेके जाता है, उसको खुशी का एक प्रकार से व्यक्त करने का तरीका छेरछेरा फेस्टिवल। कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में किस राज्य में मनाई जाती है? एग्रीकल्चरल बेस्ड रिलीजियस नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो दोस्तों ओडिशा राज्य में नुआखाई फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। कहां पर? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो चावल का स्वागत करने के लिए नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है। किसका? ये राइस के स्वागत के लिए मनाया जाता है। इनमें से किस राज्य में कंबाला उत्सव मनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कंबाला फेस्टिवल कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। का से कंबाला, का से कर्नाटक। तो दोस्तों कंबाला फेस्टिवल जो है ये भैंस दौड़ है। यहां पर आप भैंस दौड़ देख पा रहे हैं। तो एक व्यक्ति है जो भैंसों को काबू करने की कोशिश करता है, उनको दौड़ाता है। तो कंबाला उत्सव का जो आयोजन है ये नवंबर महीने में होता है और मार्च तक ये चलता है। भैंस दौड़ है, भैंसों को दौड़ाया जाता है। सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है। क्या है? कहां मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आदिवासी समाज के द्वारा ये मनाया जाता है बहुत बड़ा सरहुल त्योहार, नेचुरल फेस्टिवल है, प्रकृति पर्व है, प्रकृति के लिए ये प्रकृति पर समर्पित है। झारखंड में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है पोंगल त्योहार या फिर जलीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल फेस्टिवल और जलीकट्टू की हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में जलीकट्टू का आयोजन होता है, ठीक है, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। जो पोंगल त्योहार है तमिलनाडु में 4 दिनों तक चलता है और ये फसल त्योहार है, ठीक है। जलीकट्टू में क्या होता है, जो सांड होता है उसके कुबड़ को नियंत्रित करने का काम किया जाता है और यहाँ पर जैसे सांड भागता है तो उसके ऊपर लोग चढ़ करके उसके कुबड़ को पकड़ने का प्रयास करते हैं और उसे अपने काबू में करने का, बैल को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जो नियंत्रित कर लेता है वो विनर बन जाता है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये सांड भाग रहा है और कई लोग इसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, यही है जलीकट्टू। हॉर्नबिल महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहां मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। और नागालैंड में ये जो सभी त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और ये 1 से लेके 10 दिसंबर तक चलता है, 10 दिनों तक ये चलता है। ये शानदार त्योहार हॉर्नबिल नाम का एक बर्ड है, पक्षी है, उस पर आधारित होता है, ठीक है। तो इंडियन हॉर्नबिल ये उत्सव उस इंडियन हॉर्नबिल नाम के पक्षी पर मनाया जाता है, ठीक है। खर्ची पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो खर्ची पूजा को त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा मनाया जाता है। तो 10 दिन की अवधि में यह मनाया जाता है और जुलाई के महीने में मनाया जाता है खर्ची फेस्टिवल, ठीक है। ये त्योहार जो है धरती माता या देवी माँ के सम्मान में मनाया जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो छठ पर्व है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो छठ फेस्टिवल बिहार राज्य में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? बिहार राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही एंशिएंट फेस्टिवल है और यहां पर जो छठ फेस्टिवल है ये सूर्य देवता की पूजा या सूर्य देव को समर्पित त्योहार है और एकमात्र वैदिक त्योहार है सूर्य देवता के लिए समर्पित है। दोस्तों आज का सवाल है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा आपको पहचानना है कि ये क्या हो रहा है और ये किस राज्य में हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपने पूरा अच्छे से करंट अफेयर्स तो पढ़ा है और तो आपने प्रमुख महोत्सव और त्योहार पढ़े हैं, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों क्लास की जो ई बुक है इस त्योहार फेस्टिवल की, अगर आप ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसके अलावा सितंबर महीने का करंट अफेयर्स का ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इस प्रकार से मैंने सैंपल अटैच किया ताकि आपको अंदाजा हो सके। स्टडी घर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर पीडीएफ क्लास नोट्स पर आएंगे और यहाँ पे टॉपिक वाइज नोट सर्च करेंगे जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और ये ई बुक्स है, जहां पर आप जाएंगे तो आप इस क्लास की जो ई बुक है प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। दोनों आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है। और राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन करना नहीं भूलना है। यहाँ से हमारे वीडियो के अपडेट्स और क्लास की पीडीएफ यहाँ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हर जगह हमने सुविधाएं प्रदान की ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हर तरह की चीजें हम यहाँ पर कर सकें। दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। आप उनको अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। डेली 10 AM पर हम इस क्लास को रखेंगे और ये है किंग सीरीज की टॉपिक वाइज सीरीज और 10 मिनट सीरीज और स्टैटिक सीरीज, ये 10 AM पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।